नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में माँ महागौरी की पूजा विधि बताऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 26 मार्च 2026 है। चैत्र का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी प्रातः 11:48 तक और उसके बाद में नवमी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा शाम 4:19 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। शोभन योग रहेगा रात्रि 12:32 तक और उसके बाद में अतिगंड। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे प्रातः 6:19 से 27 मार्च प्रातः 6:17 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में महागौरी की पूजा विधि बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज मित्रों और नेटवर्क से लाभ मिलेगा लेकिन मन में अस्थिरता रह सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें, जल्दबाजी से बचें। वृषभ राशि, करियर में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों के साथ बातचीत सोच समझकर करें। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। मिथुन राशि, यात्रा, शिक्षा और नए अवसर के लिए अच्छा दिन है। भाग्य साथ देगा लेकिन मानसिक उलझन बनी रह सकती है। कर्क राशि, धन और निवेश में सावधानी जरूरी रहेगी। अचानक खर्च या तनाव हो सकता है। परिवार का सहयोग रहेगा। सिंह राशि, रिश्तों में उतार चढ़ाव, जीवन साथी के साथ गलतफहमी से बचें। धैर्य से काम लेने पर स्थिति सुधरेगी। कन्या राशि, कार्यस्थल पर दबाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है। तुला राशि, रचनात्मकता बढ़ेगी लेकिन मन अस्थिर रहेगा। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है। संयम जरूरी है। वृश्चिक राशि, घर परिवार में अचानक बदलाव या चर्चा हो सकती है। भावनाएं तीव्र रहेंगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। धनु राशि, यात्रा या संचार में लाभ रहेगा लेकिन जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। मकर राशि, आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव रह सकता है। खर्च बढ़ सकता है। नई योजना बनाते समय सावधानी रखें। कुंभ राशि, आज मन में बहुत सारे विचार आएंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन भ्रम से बचना जरूरी है। मीन राशि, मन थोड़ा भारी और अंतर्मुखी रहेगा। आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। ध्यान और शांति से संतुलन मिलेगा। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से। आज है नवरात्रि का अष्टम दिन और आज हम पूजते हैं माँ महागौरी को। माँ महागौरी अपने श्वेत वर्ण और सौम्य स्वरूप से साधक के जीवन में शांति, पवित्रता और करुणा का संचार करती हैं। माना जाता है कि इनकी कृपा से भक्त का जीवन हर प्रकार से दुख और कलुष से मुक्त हो जाता है। पुराणों के अनुसार माँ महागौरी ने कठोर परिश्रम करके, कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था और जब भगवान शिव ने गंगा जल से स्नान कराया तो वे अत्यंत गौर वर्णा और दिव्य हो गई। इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। योग शास्त्र में माँ महागौरी को सहस्रार चक्र की अधिष्ठात्री माना गया है। उनकी उपासना से साधक को दिव्य आलोक, आत्मज्ञान और जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को नारियल और मिठाई अत्यंत प्रिय है। यदि भक्त इस दिन माँ को नारियल का भोग अर्पित करें और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें तो जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह भोग विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो मानसिक तनाव या गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। माँ महागौरी को सफ़ेद पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, विशेषकर चमेली और कुमुदिनी के फूल। सफ़ेद पुष्प शांति, पवित्रता और करुणा का प्रतीक है। इन पुष्पों का अर्पण करने से साधक के जीवन से कलह समाप्त होता है
और मन में सौम्यता का संचार होता है। माँ महागौरी की पूजा के समय साधक को सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफ़ेद वस्त्र साधक के जीवन में शांति, स्थिरता और मानसिक संतुलन लाते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन विशेष है। यदि वे सफ़ेद वस्त्र पहनकर माँ की प्रार्थना करें तो उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में सफलता मिलती है। माँ महागौरी हमें यह संदेश देती है कि जीवन में पवित्रता और करुणा ही असली शक्ति है। उनकी उपासना करने से साधक का मन निर्मल होता है, घर परिवार में शांति आती है और जीवन में संतोष की प्राप्ति होती है। जो भक्त अष्टमी को कंजक करते हैं, ये कंजक आज ही करें। कल के एपिसोड में हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री के गुप्त रहस्य, जो साधक को सभी सिद्धियां प्रदान करते हैं और जीवन में पूर्णता का वरदान मिलता है। तब तक माँ गौरी आपके जीवन को शांति, पवित्रता और संतोष से अलौकिक करें। जय जय अम्बे, जय जगदम्बे। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए कर्म का फल और स्थिर सफलता का वर्ष रहेगा। वर्ष की शुरुआत में कुछ चुनौतियां या रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके प्रयासों का फल मिलने लगेगा। करियर में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या व्यवसाय में विस्तार के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी। विशेषकर वर्ष के मध्य और अंत में लाभ मिलेगा। रिश्तों में यह वर्ष परिपक्वता लाएगा। परिवार में सम्मान बढ़ेगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। स्वास्थ्य के मामले में हड्डियां, जोड़ों, थकान या तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। शनिवार को काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 21 बार जप करें। पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाएं। बुजुर्गों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें, लाभ अवश्य होगा। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति ऑन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।